हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो मैं यूट्यूब चैनल पर नया हूँ, मेरा नाम साई सिंह है। पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भाई का सहयोग दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था, जिन्होंने समिदेश्वर का एकलिंग मंदिर बनाया था, और माता का नाम सौभाग्यवती था। और उनके गुरु का नाम हीरानंद था, और संगीत गुरु के नाम सारंग व्यास था। उनके अनेक नामों से भी जाना जाता था, राण रासो, राय रासो, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, और अन्य नामों से जाना है। इनके दो नाम प्रमुख है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला नाम यह था कि हिंदू सूरताड़, दूसरा अभिनव भट्टाचार्य, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनके शासक बनते ही दो कठिनाई आई। पहली कठिनाई यही थी कि उनके पिता के हत्यारे चाचा और मेरू का बदला लेना। चाचा और मेरू जो महाराणा लाखा, जो महाराणा खेता के पुत्र थे, चाचा और मेरू पासवान राणे के, ठीक है। तो दूसरी समस्या ये थी कि रणमल का मेवाड़ में प्रभुत्व बढ़ रहा था, उनकी हत्या करवाना। 1438 में उन्होंने सरदार भेजकर राणा रणमल की हत्या करवा दी, और जोधा को भी मारने वाले थे, लेकिन जोधा ने भागकर काउनी गांव में शरण ले ली। तो हंसाबाई थी, जो राव जोधा की बुआ और राणा कुंभा की दादी थी, उनके कहने पर उन्होंने आउन बाउल संधि की, और राव जोधा अपनी पुत्री का विवाह रायमल से करा दिया, जो महाराणा कुंभा का पुत्र था। ओके, ठीक है। बाद में ये हुआ, उन्होंने 1453 में आउन बाउल संधि थी। आंवलों का क्षेत्र मेवाड़ घोषित कर दिया, और बाउलियों का क्षेत्र मारवाड़ घोषित किया था। ओके, तो 1456 में चंपानेर संधि हुई, जो कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी की मध्य हुई थी। यह ऐसी हुई कि 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ, और यह हार गए महमूद खिलजी हारा हुआ गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास जाता है, और वो दोनों ही एक संधि करते हैं, उसे चंपानेर की संधि कहते हैं। वो 1456 में होती है, और चंपानेर की संधि के बाद वो दोनों ही भरतपुर से आक्रमण करते हैं, जिन्हें एक राजा ने जागीर प्रदान कर दी थी, और आक्रमण करते हैं, और वापस राणा कुंभा हरा कर वापस भेज देता है। और सारंगपुर के जीत के उपलक्ष्य में वो विष्णु यह एक कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री बनाता है, जो 1440 में 1448 में पूर्ण होती है। और इसके निर्माणकर्ता पोमा, पूंजा और नापा थे, और इसके शिल्पीकार कवयत्री थे। इनकी मृत्यु के बाद वह महेश ने की थी, ठीक है। और यह एक ऐसा इमारत है जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने 1 मार्च 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, और यह पुलिस सेवा का प्रतीक चिन्ह है। ओके, और बाद में इनकी पुत्री भी भाग्यश्री के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसकी संगीत में निपुण थी। और बाद में ये इसके कवि रचना थी, जैसे मतलब कवि रचना थी, संगीत राग, संगीत मीमांसा, सूड प्रथम, चंडी शतक की टीका आदि थी। और इनके साहित्य में भी बहुत अनेक इन्होंने वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास द्वारा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ये एक साहसी और वीर पुरुष थे। तो अंत में यही कहना धन्यवाद, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर अभी नया हूँ, तो धीरे धीरे कर वीडियो बनाएंगे। तो आप सहयोग दीजिएगा भाई का। धन्यवाद।